हेलो नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किट। आज हम आपको वृद्धा दिवस के बारे में कुछ बताएंगे। हर वर्ष 1 अक्टूबर को बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने बुजुर्गों के ऊपर होने वाले दुर्व्यवहार और अन्याय को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए 14 दिसंबर सन 1980 को यह निर्णय लिया गया था। तब से 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों को वृद्ध कहा जाता है। इस आयु में आते आते लोगों को अनेक बीमारियां घर कर जाती है। उनकी सोचने समझने की शक्ति भी कमज़ोर होने लगती है। उनकी कार्य करने की क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है। वे ठीक प्रकार से कार्य भी नहीं कर पाते जैसे वे पहले किया करते थे। इस आयु में उन्हें अपने परिवारजनों की मदद व सहारे की अधिक ज़रूरत होती है। ऐसे में माता पिता या अन्य बुजुर्ग अपनी संतानों से स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने की अपेक्षा करते हैं। इसलिए बड़े बच्चों का यह कर्तव्य है कि वे अपने माता पिता के पास सप्ताह में थोड़ा बहुत समय निकाल कर जरूर बैठें। वर्ष में एक बार उन्हें बाहर घुमाने के लिए ले जाएं। वर्ष में एक बार उनको उपहार जरूर दें। दान आदि के लिए पैसे जरूर दें। उनका दिल दुखाने वाली कोई ऐसी बात ना करें। माता पिता को सदा ही प्रसन्न रखने की कोशिश करें। माता पिता अपने संतानों से बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मगर दादा दादी भी तो अपने पोता पोती से बहुत प्यार करते हैं। इनके पालन पोषण और अच्छे संस्कार में इनका भी तो बहुत बड़ा योगदान होता है। माता पिता से डांट खाने के बाद बच्चे अक्सर अपने दादा दादी और नाना नानी के पास ही आते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम रिश्तों में मिठास बनाकर रखें। भगवान से यदि मानना भी पड़े तो परिवार के संगठन के लिए प्यार और एकता की कामना करें। जहाँ प्यार और एकता होती है वहीं पर लक्ष्मी का निवास होता है। धनवान वह नहीं जिसकी पत्नी के गले के हार में हीरा जड़ा हो, बल्कि धनवान वह होता है जिसके घर में माता पिता की सेवा होती है। परंतु इस आयु में आते आते वास्तविकता कुछ और ही हो जाती है। देखा गया है कि कुछ बुजुर्गों की जुबान चंचल होती है, इसलिए बड़े बूढ़ों को लोगों से नपा तुला बोलना चाहिए। अपने बहू बेटों को अनावश्यक ही टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। बेटा बहू पोता पोती कुछ भी अच्छा करें तो उन्हें शाबाशी दें और कहें कि बेटा आपने बहुत ही अच्छा किया और हमेशा खुश रहो। उन्हें पारिवारिक कामों से मुक्त रहना चाहिए। बेटे बहुओं को अपने हिसाब से काम करने दें। उन पर निगरानी लेकिन अवश्य रखें। अब अंतिम बात यह है कि आप दादा तो बन गए हैं, अतः दादागिरी करना छोड़ दें। यदि आप बुजुर्गों ने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया तो आपका बुढ़ापा सुख से कट जाएगा। आज तेजी से सामाजिक आर्थिक बदलावों और कमज़ोर हो रहे पारिवारिक रिश्तों के चलते बुजुर्गों की स्थिति अत्यंत दैनिक हो रही है। आज के युग में शहरीकरण और भारतीय संस्कृति मूल्यों के पतन के कारण संपत्ति के अधिकार करने वालों की लालसा का भी योगदान है। इसलिए आज के अधिकतर बुजुर्ग मनोवैज्ञानिक समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे आज के समय में जो बच्चे विदेश जाकर बस गए हैं वे अपने माता पिता को नौकरों के भरोसे छोड़ गए हैं। और कुछ ऐसे माता पिता हैं जो अपनी सारी संपत्ति बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, शादी ब्याह करने में लगा देते हैं। उन्हें काबिल बनाने में सारे पैसे खर्च कर देते हैं और जब बच्चे लायक हो जाते हैं तो वे अपने माता पिता को यह कहकर दुत्कार देते हैं, यह तो हर माँ बाप का फर्ज है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने माता पिता को छोटी छोटी बातों पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे में बुजुर्गों के पास सब कुछ होते हुए भी वृद्धा आश्रम में जाकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये लापरवाही बुजुर्गों की है जो उन्होंने सब कुछ होते हुए अपनी सारी संपत्ति उनके नाम कर दिया है। सरकार ने इसलिए बुजुर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए कुछ कानून बनाए हैं, परंतु
फिर भी बड़ी संख्या में बुजुर्ग संतानों की उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं। अतः हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता को अपने साथ रखें, ताकि हमारे आने वाले बच्चे ये सब देख सकें कि हम अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार कैसे कर रहे हैं, और वे आगे चल के वे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। एक कहावत तो आज सबने सुनी ही होगी, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। दैट इज एज यू सो सो शैल यू रीप। चलो आज मैं इससे संबंधित एक कहानी आपको सुनाती हूँ। एक बार बाप बेटे घर के पास वाले जंगल में गए। वहाँ जाकर बाप ने फावड़े से गड्ढा खोदना शुरू किया। तो बेटे ने पूछा, पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं? तो पिताजी ने कहा कि बेटा, जब तुम्हारे दादाजी मर जाएंगे तब मैं उनको इस गड्ढे में दफना दूंगा। थोड़ी देर के बाद जब पिताजी थक कर बैठ गए, तब बेटा उसी कुदाल को लेकर उस गड्ढे के साथ एक और गड्ढा खोदना शुरू किया। जब पिताजी ने यह देखा तो उससे पूछा कि बेटा ये आप क्या कर रहे हो? तब बेटे ने कहा कि पिताजी, जब आप मर जाएंगे तब मैं आपको यहाँ पर दफनाऊंगा। यह सुनकर पिताजी हैरान रह गए और सोच में पड़ गए। इसीलिए सही कहा गया है कि हमें अपने बच्चों को शुरू से ही अच्छे संस्कार सिखाना चाहिए और खुद भी अपने बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमारा सुझाव यह है कि माता पिता अपनी संपत्ति बच्चों के नाम जरूर करें, लेकिन उन्हें ट्रांसफ़र ना करें, जिससे कि वे अपने जीवन की संध्या में आने वाली कठिनाइयों से बच सकें। जय हिंद,